गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे थे, वो वीडियो थोड़ी सी पॉज हो गई थी बीच में, तो मैंने वापस चालू करी। अब हम पढ़ रहे थे होलसेल मार्केट तक पहुंच गया हमारा सामान, ठीक है, जिसको कि हम थोक का मार्केट कहते हैं। ठीक, उसके बाद फिर क्या होता है, शॉपकीपर्स एंड वेंडर्स बाय द क्रॉप्स फ्रॉम द होलसेल। अब जो छोटी वाली दुकानें होती हैं जिनसे हम सामान खरीद के लाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, शायद रिटेलर्स कहते हैं, ठीक है ना। तो वो जाकर होलसेल से दुनिया भर का ढेर सारा सामान ले आते हैं। जैसे मान लो वो 100 किलो गेहूँ ले आए, 1000 किलो गेहूँ ले आए, जितने भी लाने होते हैं उनको, वो होलसेल मार्केट में तो बहुत सारा पड़ा होता है, टन्स ऑफ मटेरियल पड़ा होता है, तो उसमें से वो अपने अपने हिसाब से लेकर आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फाइनली वी बाय फूड क्रॉप्स फ्रॉम दी शॉपकीपर्स एंड वेंडर्स। उसके बाद हम इन दुकान वालों से, इन शॉपकीपर से और इन वेंडर से अपना सामान खरीद लेते हैं। वी बाय सीरियल्स, पल्सेस, शुगर एंड ऑयल फ्रॉम द ग्रोसर। वी बाय वेजिटेबल्स फ्रॉम अ ग्रीन ग्रोसर एंड फ्रूट फ्रॉम अ फ्रूट सेलर। तो अब हम क्या करते हैं, सब्जी वाले से सब्जियां खरीद लाते हैं, फ्रूट वाले से फ्रूट खरीद लाते हैं, सीरियल्स जो होते हैं, जैसे अनाज जो होता है, सीरियल्स मतलब अनाज, तो अनाज जो होता है वो हम उस शॉप से खरीद लाते हैं, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं नाउ स्मिता नोज हाउ फूड ट्रेवल्स फ्रॉम द फार्मर्स टू आवर प्लेट। फिर देखो, फिर क्या होता है, जो छोटे दुकान वाले होते हैं जिनसे हम खरीदते हैं, वो क्या कहलाते हैं, रिटेलर्स, या फिर हम कह सकते हैं शॉपकीपर्स या वेंडर्स, ठीक है। तो वेंडर्स, और इसके बाद लास्ट आता है हमारा कस्टमर, जो कि हम होते हैं, सॉरी, हम क्या कहलाते हैं, हम कस्टमर कहलाते हैं, ठीक है। तो देखो, अब आप देख रहे हो कि इतनी सारी चीज़ों को पार करके खाना आपके पास पहुंचता है। पहले प्लगिंग, सोइंग, इरिगेशन, मैन्योरिंग एंड फर्टिलाइजिंग, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड को किलिंग, फिर स्केयरक्रो, फिर हार्वेस्टिंग, फिर पैकिंग, होलसेल मार्केट, रिटेल मार्केट, फिर कस्टमर। इतनी सारी जर्नी करके आता है फूड आपके पास, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं स्पाइसेस। स्पाइसेस मतलब मसाले। मसाले कैसे मिलते हैं, यू मस्ट हैव नोटिस दैट योर मदर फ्लेवर्स फूड विद स्पाइसेस लाइक जिंजर, क्लोव्स एंड चिलीज, ठीक है, मम्मा डालती है मसाले। स्पाइसेस आर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स दैट हैव अ स्ट्रॉन्ग टेस्ट एंड स्मेल, और स्पाइसेस जो होते हैं उन्हीं से खाना टेस्टी भी बनता है और उसकी स्मेल भी बहुत अच्छी लगती है। दे आर यूज टू गिव फूड मोर फ्लेवर और अ स्पेशल फ्लेवर। सम स्पाइसेस हैव मेडिसिनल वैल्यूज एज वेल। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि स्पाइसेस से खाना टेस्टी बनता है। इसके अलावा ऐसा नहीं कि सिर्फ टेस्ट के लिए ही स्पाइसेस डाले जाते हैं, मसाले डाले जाते हैं। स्पाइसेस जो होते हैं वो हमारी हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करते हैं, वो हमारे लिए हेल्दी भी होते हैं। जैसे कि हल्दी किस लिए डाली जाती है, ताकि जैसे आपने कभी देखा होगा, चोट लग जाती है, हल्दी लगाओ ठीक हो जाती है। अगर हम खाने में हल्दी खाते हैं तो इससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, ताकि हमें बीमारियां कम हो, बीमारियां ना हो, ठीक है। इसी तरीके से और भी जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सारे स्पाइसेस, जैसे कि अगर मान लो लौंग होती है, इलायची होती है, काली मिर्च होती है, नमक होता है, ये सारी हमारी बॉडी के लिए सिर्फ टेस्ट के लिए ज़रूरी नहीं है, हमारी हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है। तो इसे कहते हैं मेडिसिनल वैल्यू, ठीक है, ताकि हमारी जो बॉडी है वो डिजीज़ के लिए प्रोटेक्ट कर सके, हम उस लिए भी मसाले डाले जाते हैं, ठीक है। सम कॉमन स्पाइसेस। अब कौन कौन से कॉमन स्पाइसेस होते हैं, चिली जो होती है वो मिर्च, रेड चिली, ग्रीन चिली, ब्लैक चिली, 3 तरीके की चिलीज तो अपन ने देखी हैं, है ना। तो वी ऐड चिली पाउडर टू फूड टू मेक इट हॉट एंड स्पाइसी। वी ऑल्सो यूज़ चिली पाउडर टू मेक हॉट सॉसेज एंड पिकल्स। अब सबको पता है भाई, मिर्ची डालोगे तो तीखा बनता है खाना। इसके अलावा अचार में, सॉस में, इन सब में भी मिर्ची डलती है। आपको मालूम है, रेड मिर्ची से ज़्यादा यूज़फुल होती है ब्लैक चिली, ठीक है। उसको लेकर आओ, उसका पाउडर बनाओ, या बाजार से पाउडर लाओ, उसको खाओगे और उसके साथ मिश्री खाओगे तो आइस के लिए अच्छी होती है। जिन बच्चों को चश्मा लगा उनको तो डेली खाना चाहिए। टर्मरिक मीन्स हल्दी। टर्मरिक पाउडर इज यूज टू मेक फूड लुक येलो। अब इससे तो कलर आता है, हमें ऐसा लगता है कि फूड येलो बना। अगर नहीं भी बने तो क्या प्रॉब्लम है, लेकिन हल्दी जो होती है उसमें एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एंटीबायोटिक मतलब आपकी बॉडी में अगर मान लो कहीं कोई अंदर, बॉडी के अंदर कोई चोट लगी है, बॉडी के बाहर कोई चोट लगी, तो उसमें हीलिंग पावर होती है। हीलिंग पावर मतलब ठीक करने की ताकत। तो इसीलिए जब चोट लग जाती है तो अपन हल्दी लगाते हैं, और वैसे भी हल्दी खाते रहोगे तो इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, हमारी बॉडी में हीलिंग पावर अच्छी होती है। हीलिंग पावर मतलब चोट को ठीक करने की पावर, ठीक है। व्हेन यू गेट हर्ट
इट इज़ यूज्ड एज अ येलो डाई एज वेल। इसको डाई की तरह भी यूज़ करते हैं। जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे, 7th में आ जाओगे, तब आप पढ़ोगे कि जो टर्मरिक होती है, हल्दी होती है, वो एक इंडिकेटर की तरह और डाई की तरह कैसे यूज़ होती है। ये सब अभी आप ज़्यादा टेंशन ना लो। वैन यू गेट हर्ट, जब आपको चोट लग जाती है, योर एल्डर्स ऑफन अप्लाई येलो टर्मरिक पाउडर टू योर वुंड्स। जब चोट लगती है तो चोट के ऊपर ज़्यादातर अपन लगाते हैं हल्दी। टर्मरिक हील्स योर वुंड्स, इट ऑल्सो यूज टू मेक कॉस्मेटिक क्रीम। और इसके अलावा पहली बात तो है कि वो चोट ठीक करने की ताकत होती है हल्दी के अंदर, तो और दूसरी बात ये होती है कि टर्मरिक जो होती है वो ब्यूटी के लिए भी ज़रूरी है। टर्मरिक जो लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि दूध में मिला के यूज़ करते हैं, उसमें हनी वगैरह डालते हैं और अपने फेस पे, अपने हाथ पैरों पे लगाते हैं, तो स्किन ग्लो करती है और स्किन बहुत सॉफ्ट भी रहती है। तो यानी कि ये ब्यूटी, इसीलिए इसको ब्यूटी वाली क्रीम्स में भी डाला जाता है। ठीक है। ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर क्या होता है? काली मिर्च जो होती है। इट इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर स्पाइस, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्पाइस है। इट गिव्स फूड अ नाइस फ्लेवर, और इससे खाने के अंदर मस्त बढ़िया वाली खुशबू आती है। क्लोव्स, दे लुक लाइक नेल्स, आपने लौंग देखी होंगी जिसे क्लोव्स कहते हैं। क्लोव्स ऑयल हेल्प्स टू रिलीव टूथएक, इट ऑल्सो यूज टू मेक परफ्यूम्स एंड सोप्स। अब ये एक तो दांतों में अगर दर्द है तो आपकी दादी या दादाजी जरूर कहेंगे, नानी माँ जरूर कहेंगे कि भाई लौंग खा लो। लौंग को अपने दांत के अंदर से दबा के रखो, धीरे धीरे उसका जो रस होता है वो अंदर लेते रहना मुंह में और उसको चूसते रहना ताकि दांत का दर्द ठीक हो जाए। तो इसे तो कहते हैं कि टूथएक ख़त्म करता है। इसके अलावा परफ्यूम्स में, सोप्स में भी इसका यूज़ होता है क्योंकि इसकी हल्की हल्की खुशबू बड़ी अच्छी लगती है। स्पाइसेस लाइक क्लोव्स, कार्डामम एंड टर्मरिक आर रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर स्मेल। अब देखो, धनिया होता है, हल्दी होती है, लौंग होती हैं, इलायची होती है, ये सब के सब अपन क्या करते हैं, इनसे अपन इसकी खुशबू लेते हैं क्योंकि इनकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। स्पाइसेस लाइक ब्लैक पेपर एंड सिनेमन कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर टेस्ट। इसी तरीके से अगर हम काली मिर्ची लेते हैं या और भी सिनेमन लेते हैं तो इनसे हमें टेस्ट आता है। प्लांट्स प्रोवाइड अस विथ मैनी यूज़फुल थिंग्स, और इससे हमें क्या पता चलता है फाइनली कि जो प्लांट्स होते हैं हमें कितनी सारी यूज़फुल थिंग्स चीज़ देते हैं। सीरियल्स देते हैं, मतलब अनाज देते हैं, गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का, है ना, जिससे हम रोटी पकाते हैं। सब्जियां देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, दालें देते हैं, लेग्यूम्स देते हैं। इसके अलावा स्पाइसेस देते हैं जिसमें कि हमें टेस्ट भी आता है, ब्यूटी भी बढ़ती है और हमारी अंदर की इम्यूनिटी हेल्थ भी अच्छी होती है। तो देखिए, प्लांट्स आर सो इम्पॉर्टेंट। अब आप खुद सोच के देखो कि जो मूर्ख लोग, मैं तो उनको बेवकूफ़ और स्टूपिड ही कहूँगी, कि जो पेड़ काटते हैं, या आप उनको शायद पता ही नहीं होता, पढ़ते तो है नहीं, पढ़े लिखे तो है नहीं, गवार है, तो बस ये है कि गए जल्दी से फटाफट पेड़ काट दिया। अरे बेवकूफ़ो, ये तो समझो कि पेड़ नहीं होंगे तो तुम कैसे ज़िंदा बचोगे। इसीलिए जब तुम लोग बड़े हो जाओ पढ़ लिख के, तब इन सब चीज़ों को देखना, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे बड़े बड़े ऑफिसर्स बनेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, आपके अंडर में जब कोई आए ऐसा कि पेड़ काट दो, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनको समझाना कि बुद्धू राम, पेड़ काटोगे तो हम भी कट जाएंगे, हम भी ज़िंदा नहीं बचेंगे। ठीक है, तो चलिए, दिस वॉज योर चैप्टर। अब इसकी एक्सरसाइजेज, हार्ड वर्ड्स, वर्ड मीनिंग सब आपको PDF में मिल जाएगा। ठीक है, जो भी कराया होगा वो सब PDF में मिल जाएगा। तो दिस वॉज योर चैप्टर एंड आई होप यू एन्जॉयड दिस चैप्टर। और इसको सब बच्चे वापस से एक बार रीड करना, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, तो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।